नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड सीरीज के अगले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, उसकी क्या एडवांटेज है, बेसिक्स क्या है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि SIP के फ़ायदे कितने हैं। SIP के फ़ायदों में से एक फ़ायदे को मैं बताता हूं, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेमिसाल एग्जाम्पल है 15-15-15 रूल। यानी अगर कोई भी इन्वेस्टर 15,000 रुपये के SIP 15 साल के लिए 15% की मियाद पे इकट्ठी करता है, तो 15-15-15 के रूल्स के हिसाब से 15 साल के बाद ही इज़ एबल टू अटेन अ कॉर्पस ऑफ 1 CR। और इसी गतिविधि के दौरान अगर वो हर ईयर अपने SIP के स्टेप अप करता है महज 10% से, ही कैन एग्जिट हिज सम बाई 2 CR बाई एंड ऑफ 15 ईयर्स, या सेम अमाउंट अगर 20 साल तक निवेशित रहता है, सो ही विल बी एबल टू जनरेट अ कॉर्पस ऑफ 2 CR एट द एंड ऑफ अचीवमेंट। इस बीच में SIP करने के दौरान कोई भी इन्वेस्टर अपने रिटायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल की, जहाँ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसी भी इन्वेस्टमेंट की रूपरेखा तय करते हैं। ठीक उसी के विपरीत सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको सिस्टमैटिकली आपके एक तयशुदा अमाउंट को, एक फिक्स्ड अमाउंट को आपके कॉर्पस से सिस्टमैटिकली स्टेज बाय स्टेज विड्रॉल की स्कीम रखते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज अ ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग वेल्थ ओवर टाइम पीरियड। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी विवेचना करते हैं। फर्ज करें अगर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की एडवांटेज कई एक तरह से हो सकती है। फ़र्ज़ करें कोई बंदा रिटायरमेंट की कॉर्पस से इकट्ठा कर रहा है और उसको अपने रिटायरमेंट के तहत पेंशन प्लान की अवधि में नियमित अंतराल पे कुछ पैसे चाहिए होंगे, वो इसकी मियाद पूरी कर सकता है। किसी बंदे की अगर जॉब लॉस हो जाती है तो उसकी तयशुदा इन्वेस्टमेंट उसको हर पीरियडिक रिटर्न देती है, वो उसकी एडवांटेज होती है। या कोई भी बंदा अपने रिटायरमेंट के करीब जॉब में ब्रेक करके अपने हॉबीज़ को अगर अकोमोडेट करना चाहता है, सो ही कैन गेट रिटर्न ऑफ हिज ओन इन्वेस्टेड। जैसा कि हमारे निवेशक आमतौर पर बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एक छोटी छोटी तयशुदा राशि एक समय लंबे अंतराल के बाद इकट्ठी होकर एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है, वहाँ पे मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में जहाँ पे आपके पास एक मुश्त, एक लमसम इकट्ठा राशि हो जाती है, वो ऑनवर्ड गोइंग अनदर इंटरवल कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है, वो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर फ़र्ज़ करें अगर उसने अपने निवेशित रहने के दौरान एक कॉर्पस ऑलमोस्ट 2 करोड़ का अगर उसने इकट्ठा कर लिया है और ही वुड लाइक टू गेट हिज सम बैक, हिज हार्ड अर्न्ड रिटर्न ही नीड टू गेट बैक, तो आप यकीन करें अगर वो 2 करोड़ की राशि को अगर वो निवेशित रहता है किसी भी एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर वो अगले 15 साल तक भी 1 लाख रुपए उससे निकालता रहे, आपको पता है कि 15 साल के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे? आप सोच भी नहीं सकते हैं। 15 साल के बाद उसके अकाउंट में 1 करोड़ 80 लाख रुपए निकालने के बावजूद करीब 7 करोड़ 37 लाख रुपए उसके अकाउंट में अभी भी शेष रहते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर को पूरी ओनरशिप और आज़ादी देता है, ही और शी कैन यूज़ अ प्रेफर्ड अमाउंट ऑफ विड्रॉल as per his own need. It could be weekly, bi-weekly, monthly और biannual। और इसके अलावा किसी भी फंड में जिसमें उसकी लमसम राशि हो, कभी भी आकस्मिक निधि के तहत वो जो भी फंड चाहे उसको एनी टाइम रिडीम कर सकता है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्टर को सबसे फ़ायदा होता है कि मार्केट में वो निवेशित रहता है लंबे अंतराल पे, तो इसके फलस्वरूप उसकी जो एक्यूमुलेटेड राशि है वो कहीं मार्केट के बढ़ते हुए रूप में नैव में और अगर अग्रसित होकर उसके पास और भी ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा करती है। सो बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मोटे मोटे हम इसमें 4 बेनिफिट के आकलन करते हैं। पहली बात रेगुलर इनकम, जिसमें किसी भी इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर डेट पे उसकी मियाद के तहत एक फिक्स अमाउंट मिलती रहती है। टैक्स एफिशिएंसी, जहाँ पे वो अगर वो बल्क में कहीं भी उसको अगर इन्वेस्टमेंट की राशि पे एक बहुत बड़े टैक्स को अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे सिस्टमैटिक विड्रॉल के तहत उसकी काफ़ी छोटी छोटी राशियों पे टैक्स के इम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जैसे कि ओनरशिप इन्वेस्टर के पास ही होती है, एनी टाइम एज पर हिज और हर नीड दे कैन अवेल वट एवर विड्रॉल एज पर हिज नीड। एंड आखिरी जो सबसे बड़ा फ़ायदा है,
एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट। कंपाउंडिंग के तहत उसके कॉर्पस जो कि एक बड़े फिगर में है, आफ्टर अ सीरीज ऑफ टाइम ही विल बी स्टिल गेटिंग अ मैग्निफाइड ऑसम रिटर्न। हम अगले वीडियो में विस्तार से इसकी जानकारी लेंगे और अपने इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू कैसे करें, उसकी होराइजन कैसे बुक करें, किस तरह के फंड में हमें पर्टिकुलरली अपना इन्वेस्टमेंट को बुक या पार करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट विथ मोस्ट स्टेबल। हमेशा याद रखें, केवल इक्विटी में रखना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के हितों के तहत अच्छा नहीं है। सो यूजर नीड टू कंफर्म हिज एप्लीकेबिलिटी पीरियडिकली। व्यूअर को बताना चाहूँगा, मैं किसी भी किस्म का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। हर इन्वेस्टर को अपने निवेश का ख्याल खुद रखना चाहिए। टाइम टू टाइम उससे किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी अच्छे एडवाइज़र से मिलकर अपने निवेश संबंधी निर्णय की जानकारी खुद लेनी चाहिए। अपना और अपने निवेश का ख्याल रखें। मिलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अगले वीडियो में। धन्यवाद।